नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। गुड मॉर्निंग भाई। तो आज हम 11th क्लास में हमारी एक्सरसाइज नंबर 8 जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक्सरसाइज नंबर 8 है बाइनॉमियल थ्योरम, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। बाइनॉमियल थ्योरम यानी हिंदी में इसको द्विपद प्रमेय बोलते हैं। द्विपद प्रमेय कहाँ काम आती है ये हम छठी क्लास से पढ़ रहे हैं। जैसे होल स्क्वायर का फॉर्मूला आया, होल क्यूब का फॉर्मूला आया, ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये कहाँ से आते हैं? ये द्विपद प्रमेय से ही आते हैं भाई। तो आज मैं 8.1 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की बुक में उसके कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जैसे आज इसका पहला क्वेश्चन है 2/x माइनस x/2 इसकी पावर 5 है, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसका प्रसार करना है। तो एक तो आपको बाइनॉमियल थ्योरम है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई। फॉर्मूला है na+b और इसकी पावर यदि n आ जाए, a+b इसकी पावर यदि n आ जाए तो इसका फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था कि सर nc0 a की पावर 0 b की पावर n। यहाँ कन्फ्यूज मत होना, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप इस फॉर्मूले को देखो, जैसे पिछली क्लास है सर उसमें तो आपने उल्टा लिखवाया था, उसमें तो आपने ये लिखवाया था a+b इसकी पावर n का nc0 a की पावर n b की पावर 0। मैं गलत नहीं बता, यहाँ आपको किसी एक को चेंज करना है, चाहे किसी को चेंज कर दो, चाहे b की पावर में 0 लिखोगे तो a की पावर में n लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ कि जो फर्स्ट है nc0 और जो लास्ट है ncn उनकी वैल्यू सेम होती है भाई। होती है कि नहीं होती है? nc0 है इसकी वैल्यू भी 1 होती है और ncn है इसकी वैल्यू भी 1 होती है भाई। ठीक है, तो इनमें कन्फ्यूज मत होना है कि सर a की पावर 0 लिख दिया, पिछली वीडियो में a की पावर n b की पावर 0 पढ़ा था। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई गलत नहीं है। ठीक है, कभी आप इसमें डाउट हो जाओ, जैसा आपका मन करे आप भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। एक जगह याद करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा जब हम गुणांक निकाल लेंगे। ठीक है, तो nc0 a की पावर 0 b की पावर n, तो फिर प्लस में क्या हो जाएगा nc1 a की पावर 1 b की पावर n-1, यानी जो 0 है उसको तो बढ़ाते चलो, जिसकी पावर n है उसको आप घटाते चलो भाई। तो nc1 a की पावर 1 b की पावर n-1 ऐसे चलता जाएगा भाई। कहाँ तक चलेगा ये? अब ये कहाँ तक चलेगा? ये चलेगा nc(n) a की पावर n हो जाएगी और b की पावर 0। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है और इसी को हम बाइनॉमियल थ्योरम या फिर द्विपद प्रमेय बोलते हैं भाई। ठीक है, तो nc0 a की पावर 0 b की पावर n, फिर nc1 a की पावर 1 b की पावर n-1 ऐसे चलेगा। कहाँ तक करना है? ncn a की पावर n b की पावर 0, यानी ये उल्टा हो जाएगा, a की पावर तो n हो जाएगा और b की पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाना है भैया हमें। तो भाई देख लेते हैं सर कैसे आएगा। देखो यहाँ हम बात करें तो ये a की जगह है भाई, और ये किसकी जगह है? सर ये b की जगह है, और ये किसकी जगह है? सर ये n की जगह। मतलब ये हुआ कि सर इस फॉर्मूले के अंदर आपको n की जगह 5 लिखना है, a की जगह 2/x लिखना है और b की जगह आपको -x/2 लिखना है। ये मैं लिख भी देता हूँ आपको क्या क्या लिखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो a = 2/x लिखना है आपको। ठीक है, b की जगह आपको लिखना है, एक तो साइन का ध्यान रखना भाई क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, तो -x/2 और n यानी जो पावर है उसकी जगह आपको 5 लिखना है भाई। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं सर क्या आया है, देख लेते हैं भाई। तो हम बात करें 2/x माइनस x/2 और इसकी पावर 5 = nc0, n की जगह 5 लिखना है भाई। पहले हम बता चुके हैं सर 5c
सर 0, एक की पावर 0, एक की पावर 0 यानी एक की जगह 2/x लिखना है भाई। इसका मतलब सर 2/x इसकी पावर 0। सर b की पावर n, b यानी -x/2 यानी -x/2 उसकी पावर n। n का मतलब क्या है भाई? n का मतलब जो n पावर दे रखी है। सर यहाँ 5 लिख दो। लो भाई 5 लिख दिया भाई। आगे चलते हैं, बीच में लगाओगे प्लस, लो भाई प्लस लगा दिया। nc1 यानी 5c0 लिखा था, तो अब क्या आ जाएगा? 5c1 आ जाएगा भाई। 0 से 1 2/x, 2/x इसकी पावर 1, क्योंकि इसकी पावर 1 बढ़ानी है, इसकी पावर 1 घटानी है भाई। तो इसको बढ़ा दिया यानी 1। उसके बाद क्या आ जाएगा? -x/2। इसकी पावर बढ़ानी है तो इसकी पावर आपको घटानी है भाई, यानी ज़्यादा से कम लेके आनी है, कम से ज़्यादा करनी है। ठीक है, फिर प्लस में क्या आ जाएगा? फिर प्लस में आ जाएगा सर 5c2। 5c1 था, अब आ जाएगा 5c2। 2/x, लो भाई सर 2/x इसकी पावर भाई 1 था ना, तो एक पावर और बढ़ जाएगी यानी पावर 2 हो जाएगी, और -x/2 और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी। मैं पहले पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, इन दोनों का जो ऐड है यानी योगफल है, जोड़ने पर इसकी वैल्यू n के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो 5c2 हो गया। आगे देख लेते हैं सर, आगे क्या आएगा? अब आ जाएगा 5c3, तो 2/x है, इसकी पावर देखो 2/x की पावर स्क्वायर था तो एक पावर कम हो जाएगी, इसका मतलब सर 3 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद है -x/2। सर यहाँ पावर क्यूब है तो एक पावर और कम कर दो, तो सर यहाँ स्क्वायर आने वाला है। ठीक है भाई, उसके बाद देखो, सॉरी यहाँ इक्वल लगा दिया, प्लस आएगा भाई, फिर प्लस 5c फिर 4। देखो यहाँ 5c3 था, अब क्या हो गया? 5c4, तो इसकी पावर 2/x, देखो 2/x इसकी पावर 4, तो -x/2 की पावर क्या आ जाएगी भाई? -x/2 की पावर आ जाएगी 1। देखो इसमें एक पावर बढ़ा दी तो इसमें एक पावर कम करनी पड़ेगी, और लास्ट में फिर प्लस में क्या आ जाएगा? 5c5 2/x इसकी पावर, यहाँ 4 था ना, तो इसकी पावर हो गई 5, और इसकी पावर -x/2 उसकी पावर हो जाएगी 0, क्योंकि एक कम और करोगे, जब एक में से एक कम और कर दोगे तो सर सीधी सी बात है 0 आने वाला है, तो वो हो गया 0। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कल मैंने वैल्यू बताई थी कि 5c0 की वैल्यू 1 होती है, 5c1 की वैल्यू 5 होगी, 5c2 की वैल्यू 10 होगी, 5c3 की वैल्यू 10 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? ये अभी हम निकाल के देख लेते। कल भी हमने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें पावर 5 थी, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं देखो भाई। 5c0, अगर यहाँ आपको c0 मिले तो याद रखना, चाहे कोई भी हो, पावर कुछ भी हो, अगर यहाँ 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। क्या होगी? 1। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो लास्ट वाला, फर्स्ट वाला और लास्ट वाले की वैल्यू सेम होती है भाई। इसका मतलब सर इसकी वैल्यू भी 1 होगी। दो चीज़ समझ में आ गई, सर इसकी वैल्यू 1 तो लास्ट वाले की वैल्यू भी 1। कौन से फॉर्मूले से भाई? सर फॉर्मूला पढ़ा था NCR = n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये हम पहले बता चुके हैं। तो देखो इसकी वैल्यू 1 हो गई। अच्छा, किसी की पावर 0 और किसी की पावर 0 का मतलब भी तो 1 ही तो हुआ भाई। इसकी पावर, इसकी वैल्यू 1, इसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1, सिर्फ ये बच गया भाई। माइनस की पावर 5, अब देखो माइनस की पावर 5 अगर माइनस है और उसकी पावर में ओड नंबर है तो सर बाहर माइनस आएगा, यदि इवन नंबर है, सम संख्या है तो
प्लस आएगा, अगर विषम संख्या है तो माइनस, सम संख्या है तो प्लस आएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ सर माइनस आने वाला है, माइनस, ये पावर तो दोनों की रहेगी, या तो लिख दो या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर इसको आप x की पावर 5 और 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है, यानी इसको x की पावर 5 अपॉन 32 भी लिख सकते थे। आगे देखेंगे भाई, फिर प्लस, अगर यहाँ 1 आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो याद रखना कि जो पावर है वही उसकी वैल्यू होगी। यहाँ देखो 5C1 आ गया ना, तो पावर देख लो 5 है ना, तो इसकी वैल्यू आने वाली है 5। अगर 10C1 होता, क्या होता, 10C1, तो देखो यहाँ 10C1, यहाँ 1 जो पावर में है वही उसकी वैल्यू होगी। यहाँ पावर में 5 है तो 5 आने वाला है। 2 अपॉन एक्स की पावर 1, लो भाई 2 अपॉन एक्स, पावर 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं भाई। माइनस की पावर 4, माइनस की पावर सम संख्या इवन नंबर, तो सर पॉजिटिव आने वाला है। एक्स की पावर 4, लो भाई एक्स की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर भी क्या आ जाएगी सर, 2 की पावर भी 4 आ जाएगी भाई। ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो वो पावर सबकी होगी जो ब्रैकेट के अंदर है, तो x की पावर भी 4 है, 2 की पावर भी 4 है, माइनस की पावर भी 4 है। ठीक है, अच्छा 5C2 आ गया, 5C2 देखो ठीक कट जाएगा, 4 5 बचेगा, यानी 10 आने वाला है। कल इसको मैं बता चुका हूँ कि 5C2 देखो, इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू 5 आई, तो आप बता सकते हो कि आगे से दूसरा तो पीछे से दूसरा ये है, तो इसकी वैल्यू भी 5 आएगी। इसकी वैल्यू आएगी 10, कितनी आएगी, 10 आएगी। अगर जिसको नहीं पता है तो वो लास्ट वीडियो में देख ले भाई, NCR फॉर्मूला मैंने समझा रखा है। तो इसकी वैल्यू 10 आ गई, ये लो सर 10 लिख दिया। 2 अपॉन एक्स की पावर होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिख दें भाई सर, 2 का स्क्वायर अपॉन में सर x का स्क्वायर। ठीक है सर, ये लिख दिया सर मैंने। ठीक है, माइनस की पावर क्यूब, माइनस की पावर क्यूब का मतलब ये हुआ कि सर माइनस बाहर आने वाला है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस, अगर 3 बार माइनस आ गई मल्टीप्लाई में तो एक माइनस बाहर आएगा भाई, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर प्लस का फिर से माइनस से होगा तो फिर से नेगेटिव आने वाला है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 या क्यूब। ठीक है भाई, ये पावर है, ये इसकी भी रहेगी, इसकी भी रहेगी भाई। आगे चलते हैं भाई। अच्छा, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 10 है, यानी आगे से तीसरा तो पीछे से तीसरा, देखो पहला दूसरा तीसरा, तो इसकी वैल्यू भी 10 ही आने वाली है। याद रखना, आगे और पीछे से अगर सेम दूरी पर कोफिशिएंट की बात करें, गुणांक की बात करें, तो उनकी वैल्यू सेम होती है भाई। ठीक है, इनको हम गुणांक बोलते हैं भाई, ये है ना, ये कांस्टेंट गुणांक, कोफिशिएंट जिनको हम बोलते हैं। अच्छा, ये हो गया सर, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू सर प्लस, तो सर इसकी वैल्यू जब 10 आई थी तो इसकी वैल्यू भी सर 10 ही आने वाली है, तो इसकी वैल्यू भी 10 लिखो, लो सर 10 लिख दिया। 2 की पावर क्यूब सर x की पावर क्यूब, पावर दोनों की रहेगी सर, 2 की पावर क्यूब अपॉन x की पावर क्यूब। ठीक है, माइनस का स्क्वायर सर, माइनस का स्क्वायर यानी प्लस आने वाला है, एक्स स्क्वायर सर, ये लो भाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में सर 2 की पावर 2 आने वाला है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर और देख लेते हैं। अभी फिर प्लस में इसकी वैल्यू आपको पता है 5 आने वाली है भाई। देखो, आगे से दूसरा पीछे से दूसरा, आगे से दूसरे की वैल्यू 5 आई थी, तो इसकी वैल्यू एक तो 5 आने वाली है। 2 की पावर 4 एक्स की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4, माइनस की पावर 1, माइनस की पावर 1 का मतलब सर बाहर माइनस आने वाला है, तो माइनस लगा दो। x/2, ये लो भाई x/2 लिख दिया है मैंने। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद क्या करें भाई, अभी तो एक पार्ट और रह गया, अभी तो ये पार्ट और आने वाला है, तो ये भी लिखो। फिर प्लस 5c5 1 आने वाली है वैल्यू, माइनस x बाई 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 का मतलब सर 1 आने वाली है उसकी वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर 0 की पावर 0 आ जाए तो वो अपरिभाषित होता है, याद रखना, अपरिभाषित यानी जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, सिर्फ ये बच गया 2 की पावर 5 x की पावर 5, यानी 2 की पावर 5 x की पावर 5, ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलो ये हमारे पास आ गया। अब कैलकुलेशन देखो, ये मेरा मकसद सिर्फ यही था, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, कैलकुलेशन करना, गुणा करना, भाग करना, ये हम आपको 11th क्लास में 12th क्लास में नहीं सिखाएंगे, ये तो आपने पढ़ रखा है भाई। सिर्फ 11th क्लास में आपको ये सीखना है कि बाइनॉमियल थ्योरम है क्या, उसका फॉर्मूला क्या है, उसके अलावा इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब मल्टीप्लाई करना, गुणा भाग करना, ये तो सबको आता है भाई। चलो मैं कर भी देता हूँ, देखो। उसके बाद यदि हम बात करें तो माइनस देखो, x की पावर 5, ये लो भाई, ऊपर तो आ गया x की पावर 5, अपॉन में 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 को जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आने वाला है, तो यहाँ पे आ गया 32, ठीक है भाई। यहाँ देख लेते हैं, x की पावर 1, यहाँ x की पावर 4 है, तो एक पावर कट जाएगी, पावर 3 रह जाएंगे भाई। 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 1 कट जाएगी, यानी 2 की पावर 3 रह जाएगा। तो ऊपर बच गया एक तो 5 एक्स क्यूब, ये लो भाई एक्स क्यूब, अपॉन में देखो, अपॉन में 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 8 आने वाला है। आगे चलो भाई, 2 की पावर क्यूब का मतलब 3 पावर कट जाएगी, सिर्फ एक पावर बचेगी। यहाँ 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी तो सिर्फ एक पावर बचेगी, यानी एक तो बच गया 10 माइनस 10, एक तो 2x बच गया ऊपर भाई, क्या बच गया 2x। 2x का मतलब 10 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे, तो क्यों ना इसको हम 20 लिख दें, 20 और एक बच गया x, यानी माइनस 20x बच गया भाई। आगे चलते हैं भाई, ये भी हो गया। 2 की पावर 2 से, अच्छा ये पावर कट जाएगी, एक पावर बचेगी, 2 की पावर 1 का मतलब है कि 2 ही रहेगा, तो ऊपर 2, यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी नीचे x की पावर 1 रह गई है भाई। तो 10 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो फिर से प्लस का 20, ऊपर कुछ नहीं बचा, अपॉन में x बच गया। देखो यहाँ पावर 1 बची, क्यूब स्क्वायर से स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, एक पावर रह जाएगी, यानी 1 अपॉन एक्स लिख दो, या 20 अपॉन एक्स भी लिख सकते हो भाई। देखो पावर x की पावर 1 से नीचे एक पावर कट जाएगी, तो पावर क्यूब रह जाएगी, 2 से एक पावर कट जाएगी तो 2 की पावर क्यूब, और 2 की पावर क्यूब का मतलब है कि 8, यानी 8 रह गया ऊपर, 8 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो -40, और अपॉन में क्या बच गया x की पावर क्यूब भाई। यहाँ पावर 1 की तो कटी भाई, तो 3 पावर रह जाएंगी, यानी 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। फिर प्लस है, लो भाई प्लस लगा दिया मैंने भी। 2 की पावर 5 का मतलब है 32 अपॉन में x की पावर 5, और यही आपका आंसर है। तो देखो एक बार सभी स्टूडेंट है जो भी देखेंगे इस वीडियो को, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि भाई ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसमें लिख देना रिपीट, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, जो भी है, ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ये बाइनोमियल थ्योरम है, इसको तो रहने देते हैं हम, क्योंकि ये तो काम आने वाली है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि x प्लस 1 अपॉन x और इसकी पावर में दिया गया है 6। ठीक है, हमें इसका प्रसार करके हमें इनकी वैल्यू निकालनी है भाई। पावर यानी पहले हम पावर 5 पढ़ रहे थे, अब पावर 6 हो गई है। तो देख लेते हैं भाई सर क्या आएगा इनका। तो बाइनोमियल थ्योरम आपके पास है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि a है, a की जगह सर आपको x लिखना है, सर b की जगह आपको 1 अपॉन x लिखना है, और सर n की जगह आपको 6 लिखना है भाई। फॉर्मूला यही रहेगा। चलो फॉर्मूला यही रहेगा, तो इनमें वैल्यू रखते हैं। x प्लस 1 अपॉन x, इसकी पावर 6 है भाई, तो इज इक्वल टू, देखो nc0, तो n का मतलब है 6, तो क्या आ जाएगा भाई 6c0, a की पावर 0 यानी x की पावर 0 और 1 अपॉन x की पावर 6 भाई, यानी b की पावर n है भाई। उल्टा भी लिख सकते हो, मैं पहले बता चुका हूँ, कोई गलत नहीं होगा। कभी ये सोचो कि सर गलत हो गया हमारा, कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है, फिर प्लस 6c1, देखो 6c0 था, अब 6c1 हो गया, x की पावर 1 तो 1 अपॉन x की पावर 1 अपॉन x की पावर क्या हो गया 5, यानी इसमें पावर बढ़ानी है, एक पावर हर स्टेप में बढ़ानी है, इसमें हर एक स्टेप में पावर कम करनी है भाई। फिर प्लस 6c2 x स्क्वायर 1 अपॉन x की पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा भाई। देखो इसमें पावर एक बढ़ा दी, इसमें एक पावर कम कर दी है। फिर आगे चलते हैं भाई, आगे आ जाएगा 6c3 x क्यूब और 1 अपॉन x की पावर, यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगी। ठीक है, चलो भाई अब आगे चलते हैं। फिर प्लस यहीं से कर देता हूँ, फिर प्लस, फिर आ जाएगा 6c4 x की पावर 4। भाई आपको याद रखना है, a की जगह x लिखना है, b की जगह 1 अपॉन x लिखना है, n की जगह 6 लिखना है। नीचे देखो काउंटिंग बढ़ती जाती है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ऐसे चलता जाएगा भाई। तो 6c4 x की पावर 4, तो 1 अपॉन x का स्क्वायर आ जाएगा भाई। फिर प्लस में 6c4, 4 के बाद क्या आएगा 5, x की पावर 5 और 1 अपॉन x की पावर 1 आ जाएगा भाई। और फिर क्या आ जाएगा, फिर प्लस में 6c6 x की पावर 6 तो 1 अपॉन x की पावर 0। ये सबको आता है, ज़्यादा इसमें समझने की कोई बात भी नहीं थी, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखी है मैंने। ठीक है, 6c0 फिर 6c1, फिर एक बात और भी ध्यान रख सकते हो, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। क्या, कैसे कि जो यहाँ 0 नीचे लिखते हो ना, वही आप a की पावर में लिखोगे। देखो यहाँ 1 लिखा तो a की पावर में भी आपने 1 ही लिखा है, यहाँ आपने 2 लिखा है तो a की पावर में भी आपने 2 लिखा है, यानी जो नीचे लिखते हो वो ही a की पावर में आएगा। आप तो इस तरीके से याद कर लो भाई। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। 6c0 आ गया सर, 1 होगी इसकी वैल्यू, x की पावर 0 सर इसकी वैल्यू भी 1 होगी, यानी इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, तो 1 अपॉन x की पावर 6 और 1 अपॉन x की पावर 6 यानी 1 अपॉन x की पावर में 6 लिख दो भाई। फिर प्लस,
फिर प्लस 6C1, देखो यहाँ 1 आ गया तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है ही नहीं भाई, ऊपर जो है वही नीचे लिख दो भाई, ऊपर 6 जो पावर में है वही वैल्यू आएगी, यानी 6x की पावर 1। तो x की पावर 1 का मतलब पावर 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं भाई। 1 अपॉन x की पावर 5, तो देखो 1 अपॉन x की पावर 5 यानी 1 की पावर 5 होगा और x की पावर भी 5 होगी भाई। तो x की पावर 5 और 1 की पावर 5, अब 1 की पावर 5 लिखोगे तो 1 की पावर तो कितनी भी हो भाई उसकी वैल्यू तो 1 आने वाली है, ठीक है भाई। फिर प्लस, लो भाई फिर प्लस 6C2, सर इसकी वैल्यू नहीं पता क्या आएगी, चलो भाई इसकी वैल्यू नहीं पता तो फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है कि सर NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो देखो 6C2 की निकालोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल, इन दोनों का अंतर 6 माइनस 2 यानी 4 फैक्टोरियल, फिर आएगा 2 फैक्टोरियल। तो देखो मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 6 में भी मिलेगा भाई, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक मल्टीप्लाई, तो 1 से लेकर 4 तक फैक्टोरियल 4 हो गया, तो आगे कौन बच गया फैक्टोरियल, आगे बच गया 5 और 6 यानी 5 और 6। तो नीचे क्या बचा फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, सर ये कट गया, सर 15 आ गया, कितना आ गया सर 15 आ गया। लो भाई इसकी वैल्यू आ गई 15। अब देखो किन किन की वैल्यू आपको पता लग गई, इसकी वैल्यू 1 तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 6 तो इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 15 तो इसकी वैल्यू भी 15 ही होगी। सर अब इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, वो भी निकाल लेते हैं भाई, तो आप निकाल लेना 3 4 5 4 5 6 और आ जाएगा 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 2 3 यानी 20 आ जाएगा। आप निकाल लेना रफ कॉपी के अंदर, यानी 20 आने वाला है भाई। तो यहाँ क्या था x³ और 1 अपॉन x³, 6C3 की वैल्यू आने वाली है 20। पहले इसके बारे में तो देख लें सर, 15x², लो भाई ये हो गया x²। 1 की पावर 4 का मतलब सर 1 हुआ, x की पावर 4 यानी सर 1 अपॉन x की पावर 4 लिख दो, फिर प्लस 6C3 की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है सर 20 आएगी, x³ है सर, लो x³ भाई, और 1 अपॉन x³, देखो x³ 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, x³ करोगे तो ये x³ मैंने लिख दिया है। आगे चलो फिर प्लस इसकी वैल्यू तो पता है ना भाई, इसकी वैल्यू सेम है, इसकी वैल्यू सेम है, जो इसकी वैल्यू आई है वही इसकी वैल्यू आएगी। आगे से तीसरे नंबर पर है तो पीछे से तीसरे नंबर, आगे से तीसरे नंबर पर 15 आया है तो 15 ही इसकी वैल्यू आएगी, यानी 15 तो आगे देखते हैं भाई, एक तो 15, इसके अलावा देखो x की पावर 4 और 1 अपॉन x² भाई, x की पावर 4 और ये हो गया x², ठीक है। फिर प्लस है, लो भाई यहाँ लगा देता हूँ प्लस, इसकी वैल्यू कितने आने वाली है 6C5, यानी इसकी वैल्यू 6 आई थी तो इसकी वैल्यू भी 6 आएगी सर 6, और x की वैल्यू यानी x की पावर हो गई 5 और 1 अपॉन x की पावर 5 है, 1 की पावर 1 यानी 1, x की पावर 1 ये हो गया। फिर प्लस है तो फिर प्लस लगा दो भाई, 6C6 की वैल्यू 1 आ गई भाई, क्या आ गई 1, तो x की पावर 6, लो भाई x की पावर 6 और 1 अपॉन x की पावर 0, और किसी की पावर 0 का मतलब उसकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया भाई। अभी इसका आंसर नहीं आया, आंसर अब हम लिखने वाले हैं, देखो क्या आया इसका आंसर,
1/6 यानी एक तो आया 1/x की पावर 6, फिर प्लस है, लो भाई प्लस लगा दिया, x की पावर 1 से x की पावर 5 काटोगे तो एक पावर कट जाएगी यानी पावर 4 रह जाएगी, यानी 1/x की पावर 4 रह जाएगी भाई। यहाँ तो 1/x की पावर 4 इंटू 6 भी है तो 6/x की पावर 4 लिख दो, बात एक ही है भाई। फिर प्लस, लो भाई फिर प्लस, एक्स स्क्वायर से इसको काटोगे, इसको काट दिया तो 2 पावर कट जाएंगी, 2 पावर रह जाएंगी यानी स्क्वायर रह गया, तो 15 और अपॉन में है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है 15 अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक तो ये रह गया, ठीक है। फिर प्लस, चलो भाई फिर प्लस, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा यानी आपके पास सिर्फ 20 बचने वाला है, तो यहाँ पे आ गया 20, ठीक है। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर से यहाँ पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल हो गई तो 2 पावर रह गई भाई, यानी यहाँ स्क्वायर यानी 15x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, ठीक है। 15x स्क्वायर हो गया। इसके अलावा यहाँ देखो x की पावर 1 से x की पावर 5 को काटोगे तो एक पावर कट जाएगी, 4 पावर रह जाएगी यानी 6x की पावर 4 यानी प्लस 6x की पावर 4, ठीक है भाई। फिर प्लस x की पावर 6 है यानी प्लस x की पावर 6। एक बात और ध्यान दे लो, 1 2 3 4 5 6 7 मैं पहले बता चुका हूँ, यदि a प्लस बी की पावर n आ जाए और उसमें आपसे पूछ ले कि पदों की कितनी संख्या होगी, यानी इसके अंदर कितने पार्ट आने वाले हैं, ये जो पद हैं ये कितने आने वाले हैं, तो मैं पहले बता चुका हूँ अगर a प्लस बी की पावर n आ जाए और उसमें पदों की संख्या पूछे तो n प्लस 1 होता है। क्या होता है? n प्लस 1, n प्लस 1 यानी n 6 है भाई, तो 6 प्लस 1 यानी पदों की संख्या 7 आने वाली है सर। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो बताओ 6 प्लस 1 7 आया कि नहीं आया? अगर प्लस आ जाए बीच में प्लस हो, a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूले में पूछे कि पदों की संख्या कितनी आएगी, तो आपको बताना है कि सर n प्लस 1 होगी पदों की संख्या, ठीक है। एक आपको ये बाइनोमियल थ्योरम है, ये आपको रटनी है, याद करनी है, 1-2 बार पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ लो, याद हो जाएगी आसानी से, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखो उसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भाई, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और देखो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जो ये सोच रखी है पहले से कि मेरे को बायोलॉजी लेनी है, मेरे को मैथ लेना है, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि मैं एक क्लास लेने वाला हूँ जिसमें आपको डिफरेंट बताऊँगा कि मैथ में क्या बेनिफिट मिलने वाला है, बायोलॉजी में क्या बेनिफिट मिलने वाला है, किसको मैथ लेनी चाहिए, किसको बायोलॉजी लेनी चाहिए, ठीक है। तो वो एक क्लास मैं आपको लाइव के लिए, अगर कोई भी क्लास मेरी लाइव होती है तो मैं आपको पहले ही सूचित कर दूंगा। हमने ग्रुप बना रखा है, ग्रुप में आपके पास लिंक आएगी, सिर्फ लिंक पे आपको क्लिक करना है, डायरेक्ट आप यूट्यूब पर पहुंच जाओगे। रही बात चैनल की, तो चैनल 2 हैं भाई। अगर आपको लाइव पढ़ना है तो लाइव SKJ स्टडी हब पर पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो वीडियो है वो अपलोड भी की जाएगी स्कूल APS बासनी पर भाई, ठीक है। आप कैसे भी देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।